सर आपने कहा बच्चा जा सकता है, तो अगर कोई बड़ा हो तो फिर? वो उस्ताद के सारे बच्चे ही होते हैं। ओके। आवाज मेरी बच्चों जैसी है, लेकिन मेरी एज आप सबसे ज्यादा ही होगी। माशाल्लाह। तो बात अब करने की ये है कि आप में से अगर किसी ने पार्टिसिपेट नहीं करना या प्रैक्टिस नहीं करनी तो जा सकता है। तो वैसे मैंने भागने नहीं देना, इंशाल्लाह आप सबको अच्छे वाला ट्रेडर बना के छोड़ूंगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर। ठीक है। तो अगर मैं आपके साथ इतना ज्यादा वो कर रहा हूँ ना, क्या कहते हैं उसको यार, वो लफ्ज माइंड से निकल गया, कंप्रोमाइज कर रहा हूँ ना, तो आप लोगों ने भी मेरे साथ कंप्रोमाइज करना है। ठीक है। ये सब आप ही का ही फायदा है, मेरा इसमें कोई फायदा नहीं है। तो खाली सेशन लेने का कोई फायदा नहीं है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले आपने प्रैक्टिस पे फुल ध्यान देना, और सेशन आपने रिकॉर्डिंग वाले नहीं लेने। अगर आप रिकॉर्डेड सेशन लेंगे तो आपको समझ क्या आएगी, आप उसमें क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो ठीक आप हो अब गया सर। ठीक है, आज के लेक्चर से डरना नहीं है, आज का लेक्चर बहुत ज्यादा बोरिंग होने वाला है, सिर्फ आज का। ठीक है, वो मैं पहले ही बता दूं कि सब लोग माइंड बना लें, लेकिन वो इतना बोरिंग भी नहीं होगा। वो किताबी बातें हैं, इसलिए तो इंशाल्लाह आज ही हम ना लाइव चार्ट पे भी चले जाएंगे। ओके ओके। ठीक है। ओके सर। कि तहरीम असलम साहब, आप भी माइक खोलें जरा। वसीम साहब से बात होगी, मार जाट साहब आप खोलें। मिस्टर ए और एम है जो, ये भी खोलें माइक जरा, ये भी अपना तारुफ करवाएं हमारे साथ में। कायनात मुनीर भी है हमारे साथ, ये भी माइक खोल लें अपना। जी बोलें, कोई तो बोले, मुझे पता चले कि आप लोगों के माइक ठीक है, ये सिर्फ इसीलिए है कि आप लोगों के माइक ठीक है या नहीं है। जी अस्सलाम सर वालेकुम। उन्होंने खोले नहीं है माइक अभी। जी वालेकुम सलाम। जी मैं मिसेस गिलानी हूँ और बिल्कुल आवाज़ भी ठीक आ रही है और मेरे ख्याल है हमारी आवाज़ भी सही आ रही है। ठीक। मेरी बहन, आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है, बस यही चेक करना था कि आपके माइक का मसला तो नहीं है, क्वेश्चन जी करते हुए कोई बहाना तो नहीं है। ये बस इसलिए मैंने आपसे पूछा है। कायनात, आपको आवाज़ आ रही है हमारी ठीक? अस्सलाम वालेकुम। जी सर, आवाज़ आ रही है। चले ठीक है। तो इंट्रोडक्शन हमारा होता रहेगा, हमने पहले भी काफ़ी 9 मिनट अपने जो है वो वेस्ट कर लिए हैं। तो आज हम अपने थोड़े से बोरिंग लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो किसी ने गुस्सा नहीं करना, इंशाल्लाह आगे आगे जितनी इंटरेस्टिंग क्लासेस आएंगी आप लोगों ने सोना ही नहीं है, ये भी मुझे पता है। क्लास स्टार्ट होने का टाइम है, क्लास एंड होने का टाइम तभी है जब हर बच्चे को समझ आ जाएगी। ठीक है। क्लासेस में आपने देखा होगा कि सभी बच्चे एक ही क्लास में बैठे होते हैं, लेकिन उनमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि लास्ट में रह जाते हैं, जिनके नंबर अच्छे नहीं आते या वो पढ़ते नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक एक बच्चे का ख्याल रखूंगा, ये सभी पढ़ेंगे। पढ़ने वाली क्लास कोई भी नहीं है, प्रैक्टिकल ही है। आप लोगों को इंटरेस्टिंग करने के लिए मैं सिर्फ हम लाइव चार्ट पे काम करेंगे। ठीक है, कोई इशू इसमें? नहीं नहीं सर, कोई इशू नहीं है, प्लीज स्टार्ट। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये ले जी, ये सबसे पहले आप सबके पास स्लाइड्स आ गई होंगी, तो मैंने आप सबसे पूछना है साथ साथ में कि आपको किन किन चीज़ों का पता है। ठीक है, आप लोगों ने परेशान नहीं होना, मैं अपने जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं ना, मैं उनको आपकी हेल्प के लिए रिकमेंड कर दूंगा, वो आपकी हेल्प करेंगे बेसिक्स में। बाकी सारी मैं ही आपके साथ करूंगा। ठीक है, यानी कि सेटिंग वगैरह और ये वो जो आगे चीज़ें आने वाली हैं, तो बेसिक बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपको ना ठीक करवा देंगे, और बाकी जितना भी है एनालिसिस वगैरह, टेक्निकल, फंडामेंटल, सेंटिमेंटल, ये हम सभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो ये हमारी कोर्स आउटलाइन है एक छोटी सी, कि जिसमें हमने सिर्फ 20% थ्योरी रखी है और 80% हम प्रैक्टिकल में काम करेंगे। 20% थ्योरी भी वही है जो हम अभी तकरीबन कोई 15-20 मिनट या 25 मिनट में समझ लेंगे कि मार्केट में असल में फाइनेंशियल मार्केट होती क्या है। तो आप में कुछ लोग क्रिप्टो का कर रहे होंगे, कुछ स्टॉक का कर रहे होंगे, कुछ फॉरेक्स का कर रहे होंगे। तो आप ये जिस प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं,
ठीक है, यहाँ पे आपको इन तीनों की कमांड दी जाएगी, आप जिसमें दिल चाहे आप उसमें काम कर सकते हैं। मार्केट आपके फिंगर टिप्स पे हो जाएगी अगर आप भी मेरे साथ कंप्रोमाइज करेंगे। ठीक है, ओके सर। तो मैं एक छोटी सी चीज भूल गया हूँ, तो आप मुझे सिर्फ 1 मिनट दें, सब वेट करें। नो मेरी वाइफ प्रॉब्लम। वगैरह सब मेरी वाइफ वगैरह सब उम्रा करने गए हुए हैं, तो अभी मुझे ना कोई चीजें पकड़ाने वाला नहीं है, तो मैं पानी भूल गया हूँ अपने पास रखने के लिए। तो अरे बस माशाल्लाह। 2 मिनट दें मुझे। जी, तो मैं वापस आ गया हूँ आप सबके साथ। ठीक है, तो ये चीज़ का तो आपको पता चल गया होगा कि आप लोगों को, मैं पहले ही बता दूं कि टेंशन वाली बात नहीं है। आप में से कुछ लोगों को ऐसे भी लगेगा कि मुझे समझ नहीं आ रही, शायद ये मैं काम नहीं कर सकता। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे भी यही लगता था। ठीक है, तो अब आप में से बताएं कि पहले कौन कौन ये वाला काम करता रहा है, फॉरेक्स, स्टॉक या क्रिप्टो का। जी बोलें, मुझे बताएं साथ में। मुझे लगता है कोई भी नहीं कर रहा सर। मैं भी सर अभी कर सर नहीं रहा, मैं भी डेमो भी काम कर रहा हूँ। फर्स्ट सब टाइम न्यू है। सर मैं न्यू। एक्चुअली सर हम लोगों ने तो सिर्फ फॉरेक्स को सीखने के लिए ये प्लेटफॉर्म जो है ना हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो हमें फॉरेक्स के बारे में बताया जाए। क्रिप्टो एक सेपरेट चीज है, फॉरेक्स एक सेपरेट चीज है, तो हमें मैंने फॉरेक्स के आपको बारे में। बताया है कि, मेरी बात सुने, मैंने आपको बताया कि आप क्रिप्टो, स्टॉक और फॉरेक्स, ठीक है, ये सारा इनमें मिक्सअप हो जिसमें जाएगा चाहे ना आप, फिर। मिक्सअप नहीं होगा, सारी स्ट्रेटजी एक ही है। ठीक है, तो जी इंशाल्लाह जब हम 7th क्लास पे पहुंचेंगे ना, 7 नंबर वाली क्लास पे पहुंचेंगे, जी तो आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि ये मार्केट असल में सारे जितने भी प्लेटफॉर्म है, स्टॉक्स हैं या क्रिप्टो है या फॉरेक्स है, ये जी सारी एक ही तरह से चलती है, लेकिन सारी आपका ट्रेड आईक्यू उसमें सारी ट्रेड का मोड ऑफ एक्शन एक ही है ना सर। जी वो बात एक ही ठीक मैन्युफैक्चर। है। इसमें बात वो ठीक है आपकी, आपका उसमें एनालिसिस जो होगा वो मार्केट का सेम होगा, लेकिन इसमें आपकी जो एप्लीकेशन जो यूज करते हैं इसकी फॉरेक्स के लिए, वो उसको यूज अभी करना तो ही फिर हमारी, हमें। मेरी बात सुने, अभी तो हमारी पहली आउटलाइन है, ये पहला पेज है स्लाइड का। नहीं नहीं, मैं अभी तो वैसे हमने, सर आपको जो हम लोग अपना विजन दे के हाँ बैठे हैं इसको, वो शेयर कर रहे हैं ना आपसे। वो सही है, वो बात ठीक है, लेकिन मेरा भी बताना आपको हक बनता है कि आपने परेशान नहीं होना। जी आप जिसमें चाहे देख सकते हैं। ठीक जी है, बेहतर जिस फील्ड में चाहे आप काम कर सकते हैं, बेफिक्र हो जाए। बेहतर हो गया सर। आप रात को 3 बजे भी मुझे कॉल करेंगे तो मैं आपकी कॉल पहली बेल पे उठाऊंगा। नहीं ठीक नहीं, है, हम कभी डे चेक डे नहीं कर, टाइम 3 बजे करेंगे, रात को क्यों करनी है आपने। रात को भी करनी है, आप कर सकते हैं। मैं हमेशा आपके लिए एक्टिव हूँ ये 10 दिन। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। ठीक है, 24/7। 24/7 जब आपका दिल चाहे आपने कॉल करनी है, पहली बेल पे मैं कॉल उठा लूंगा। अगर किसी वजह से वो कॉल मिस हो जाती है तो मैं आपको बैक कॉल लाजमी करूंगा। बेहतर हो गया सर। ठीक है, जी जी तो ये हमारी कोर्स आउटलाइन है, जिसमें हम 20% जो थ्योरी पढ़ेंगे और 80% जो है हमारा प्रैक्टिकल होगा। चलें जी, फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट असल में है क्या और फाइनेंशियल मार्केट में आता क्या क्या है। जी इसमें स्टॉक्स आ जाते हैं, फॉरेक्स आ जाती है, क्रिप्टो आ जाती है, कमोडिटीज आ जाती है, बैंकिंग आ जाती है, बॉन्ड आ जाते हैं, ऑयल एंड गोल्ड आ जाता है। इसमें एक चीज लिखी होगी, डेरिवेटिव, ये लिखी हुई है। तो इसमें ये डेरिवेटिव्स नहीं आते कि ये हमारे कर्जे होते हैं। ठीक है, कर्जे हम सूद पे लेते हैं तो वो इस्लाम में हलाल नहीं है, तो इसलिए ठीक। ये डेरिवेटिव फाइनेंशियल मार्केट में इस्लामी तरीके से नहीं आएगी। और कुछ लोगों को क्वेश्चन ये भी होता है कि
जो ये फॉरेक्स क्रिप्टो है या स्टॉक है, ये हराम है, ठीक है, हराम है या हलाल है? क्वेश्चन होता है ना लोगों का। जी बिल्कुल। जी तो मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा कि ये बिल्कुल हलाल है। ये जो हलाल है ना, हमको कॉन्सेप्ट है वो किस चीज़ से है? जब आप डेरिवेटिव लेते हैं यानी कि कर्जे लेते हैं, तो आप किस फॉर्म में लेते हैं? कैश फॉर्म में। पाकिस्तानी रुपीस की फॉर्म में लेते हैं ना। जी। तो जब आप उनको वापस करते हैं इंटरेस्ट के साथ, तो इंटरेस्ट जो पे। इंटरेस्ट हाँ, इंटरेस्ट आप देते हैं वो किस चीज़ का देते हैं? जो कैश लिया होता है। पाकिस कैश लिया होता है, पाकिस्तानी रुपीस में ही उसको आप देते हैं इंटरेस्ट, उसमें लेते हैं, उसमें देते हैं। उसी में देते हैं, तो ये हराम है, ठीक है। सही। अगर पैसों पैसों के बदले पैसों का कारोबार किया जाए तो वह हराम है। अगर यूएसडी के बदले पैसों का कारोबार किया जाए तो वह हलाल है, लेकिन शर्त यह है कि वो डेरिवेटिव नहीं होने चाहिए, वो सूद वाले कर्जे नहीं होने चाहिए, ठीक है। सही है। चलें जी, इसमें ये वाली चीजें आ जाती हैं जी, स्टॉक, फॉरेक्स। मैं जरा इनको ना स्पीड से निकाल देता हूँ कि आप लोगों की जरा बोरियत खत्म हो जाए, ठीक है। इसमें स्टॉक आ जाता है, फॉरेक्स, क्रिप्टो, कमोडिटीज, बैंकिंग सेक्टर आ जाते हैं, प्राइस बॉन्ड आ जाते हैं, डेरिवेटिव नहीं आते, ऑयल एंड गोल्ड। डेरिवेटिव इसलिए लिखा है ताकि मैं आपको ना बता सकूं, किसी को भूलूं ना ये चीज बतानी है। अच्छा, कमोडिटी क्या है? ये हमारा गोल्ड हो गया, यही जो सामने कमोडिटी लिखा हुआ है। ये क्या कमोडिटीज है? में जो रोजमर्रा की जरूरियात है ना हमारी, जी गंदुम होगी, आटा, चावल हो गया, उसके साथ चीनी हो गई, कॉटन हो गई है वो चीज़ें। ठीक है, ये ठीक वो है। चीजें जो हमारी रोजमर्रा की जरूरियात हैं, तो ये ज्यादातर स्टॉक्स में आती हैं, ठीक है। ऑयल और गोल्ड भी हमारी कमोडिटीज में आते हैं, लेकिन इनका पेयर सेपरेट दिया है कि ये बड़ी चीजें हैं, इनको फॉरेक्स में ऐड किया गया है। ठीक। अच्छा, वैल्यूएशन ऑफ मनी क्या है? तो बार्टर सिस्टम के बारे में किसको पता है? बार्टर सिस्टम ये होता है कि आप जो चीज दे रहे हैं उसी के बदले आप कुछ और कमोडिटी ले रहे हैं, इसमें कैश में लेन देन नहीं होता आपका। ये जब लेन देन स्टार्ट हुआ था ना, ये तब के दौर में मैं आपको ले गया हूँ। तो अब मुझे बताएंगे बार्टर सिस्टम क्या होता है। ये मतलब मैं इसलिए आपसे बार बार पूछ रहा हूँ कि आप अब भी से ना आदी हो जाए पार्टिसिपेशन के, ठीक है, पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दे। पर बॉर्टर सिस्टम तब यही था ना कि आप गोल्ड दे के कुछ चीजें खरीद लेते थे, या गंदम दे के लोग चीजें दूसरी खरीद लेते थे जो मतलब नेसेसिटीज ऑफ लाइफ होती थी। ऐसे ही है, किसी के पास गंदम होती थी, किसी के पास गाय होती थी, मतलब तो जिसको गाय अशिया जी जी। चाहिए। अशिया का लेन देन। जी, अशिया के बदले अशिया का लेन देन, तब कोई भी पैसे का सिस्टम नहीं था। उसके बाद क्या हुआ कि गोल्ड के सिक्के आ गए, या सोने का कोई भी सिक्का आ गया, या कोई भी उसका बिस्किट वगैरह आ गया, तो सोने के बदले लोग लेन देन करते थे। उसके बाद थोड़ी सी अपडेट हुई है मार्केट में, ये वैल्यूएशन ऑफ मनी हुई है, तो मेटल के सिक्के निकल आए। तो गोल्ड की जो गोल्ड एक धात है वो कम मिलना स्टार्ट हुई है, तो उन्होंने मेटल के कॉइन्स निकालने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। मेटल के बाद एक पेपर मनी आ गई, जैसे ये आपने देखे होंगे, पुराने नोट भी देखे होंगे, तो अभी भी चल रहे हैं, पेपर मनी अभी भी चल रही है, ठीक है, जो कागज के पैसे हैं। उसके बाद जब वैल्यूएशन ऑफ मनी हुई है, तो प्लास्टिक कार्ड आ गई, हमारे डेबिट क्रेडिट कार्ड वगैरह आ गए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जब वैल्यूएशन की है मनी की, तो उसमें बैंक ऐप्स वगैरह आ गए। आप सबके फोन में भी बैंक ऐप होगी, जैज कैश ऐप होगी, इजी पैसा ऐप होगी, कनेक्ट। यू पैसा होगा, ठीक है। तो उसके बाद जो लास्ट वाली अपडेट आई है वो क्रिप्टो करेंसी की आई है। तो एक टाइम आगे भी आएगा, आप लोग मेरी ये वाली बात याद रखिएगा। आने वाला आज से वक्त वो 10-15 या हाँ, आने वाले वक्त में आप दुकान पे जाके ये कार्ड नहीं देंगे, करेंसी होगी डिजिटल। आप उन्हें ये कहेंगे कि मैं बीटीसी का कुछ हिस्सा आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये ऐसा ही होगा, अब ये ना कहना कि उस्ताद पागल हो गया। नहीं था। आने वाला दौर इससे भी जदीद होता जा रहा है। हाँ जी, जदीद होता जा रहा है। तो डॉलर की कीमत आपको पता है कि पैसे की कीमत अब कुछ भी नहीं रही, डॉलर्स में काम है सारा।
डॉलर के बदले अगर हम महंगाई को देखें तो कुछ भी नहीं है महंगाई, अगर आप लोग इसमें ग्रिप कर लेते हैं। जी ठीक है, तो आगे चलते हैं प्लेटफॉर्म, इसमें कौन कौन से प्लेटफॉर्म आ गए इसमें आप सब देख सकते हैं। इसमें ये वाले प्लेटफॉर्म्स हैं, हम जो इसमें यूज करने वाले हैं ना वो मेटा ट्रेडर 4 है। ठीक है, मेटा कोर्स कंपनी है, उसने ये वाला इजाद किया था। ठीक है, ये ऐसे क्रिएट किया था, आप कुछ भी कह लें। हम इसमें काम करने वाले हैं। ये बाकी सारे आपको इसलिए बताए गए हैं कि आपको इन प्लेटफॉर्म्स का भी पता होना चाहिए। उसके बाद पीएमएक्स ने ये MT5 बना दिया है, निंजा ट्रेडर आ गया है, उसके बाद सी ट्रेडर आ गया है, जब उसके बाद वर्टेक्स आ गया है, इंटर आ गया है। तो हमने किस में काम करना है, MT4 में, क्योंकि ये इंटरनेशनल है, ज्यादा रिकमेंड यही हो रहा है, तो हम भी इसी में ही काम करेंगे। ठीक है, जी सर। तो ये कैसे इंस्टॉल करना है, इसमें कैसे सेटिंग्स वगैरह करनी है, ये सारी चीजें मैं आपको स्टार्ट से बताऊंगा। तो तकरीबन हमारी 4 स्लाइड अल्हम्दुलिल्लाह गुजर चुकी हैं, हम पास पास पहुंच गए हैं। ठीक है, जी उसके बाद ये कोई और चीज है ये, अच्छा क्रिप्टो के आ गए हैं जी। क्रिप्टो में कौन कौन से यूज होते हैं प्लेटफॉर्म, इसमें बाइनांस का सबको पता होगा कि बाइनांस पे भी काम होता है, बिटकॉइन वगैरह का या कोई भी कॉइन वगैरह परचेज करना हो। इसी तरह से एक ऐप होती है कॉइन बेस। और जस्ट ठीक जी, अच्छा इसी तरह इसमें एक ऐप होती है कॉइन बेस, इसमें भी आप BTC पे काम कर सकते हैं, मेटा मास्क में भी कर सकते हैं, एटॉमिक में भी कर सकते हैं, क्यू कॉइन में भी कर सकते हैं। तो जो सबसे ज्यादा इंटरनेशनल लेवल पे चल रही है वो बाइनांस है, श्योर है, हर चीज इसमें ओके है। तो अगर जिसने भी इसमें काम करना है वो बाइनांस पे काम करेगा। ठीक है, बाकी आप सबकी मर्जी है, मैंने आपको ये 6 प्लेटफॉर्म बता दिए, 5, तो आप जिसमें दिल चाहे काम कर सकते हैं। अच्छा, ये जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ऑल ट्रेडिंग स्किल्स ऑन वन प्लेटफॉर्म, कि आपको एक प्लेटफॉर्म पे इन सारी चीज़ों की मैं स्किल्स इंशाल्लाह देने वाला हूँ, अगर आप लोग मेरे साथ कंप्रोमाइज करते रहेंगे। तो हम फॉरेक्स भी सीखेंगे, स्टॉक भी, कमोडिटीज भी, क्रिप्टो भी। अगर आप एक स्किल लेंगे अकेली फॉरेक्स की, ठीक है, उसमें फायदा नहीं है। हो सकता है कि स्टॉक का रुझान ज्यादा हो जाए, कमोडिटीज का रुझान ज्यादा हो जाए, क्रिप्टो करेंसी का रुझान ज्यादा हो जाए। तो ये बताने का मकसद ये है कि सारी चीजें सेम फॉलो होती हैं, एक ही पैटर्न है सबका। ठीक है, अलग अलग तरीके से हम तो देखेंगे कि इसमें कितने पैटर्न है, हम सारे पैटर्न पढ़ेंगे। अच्छा, अब किसी के माइंड में क्वेश्चन होगा कि ये फ्रॉड वगैरह तो नहीं है, तो ये फ्रॉड बिल्कुल भी नहीं है। जो हम यूज करते हैं ब्रोकर वगैरह, वो फ्रॉड होते होंगे या वो हमें पैसे कहाँ से देते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें मेंशन किया हुआ है ऑलरेडी सब कुछ, कि $5 ट्रिलियन की ट्रेड डेली होती है इसमें। 5 ट्रिलियन का मतलब आपको पता होगा कि बिलियंस के बाद ट्रिलियंस आते हैं। ठीक है, 1000 मिलियन हो 1 बिलियन बनता है। ठीक है, तो 1000 बिलियन हो 1 ट्रिलियन बनता है। तो ये सर 5 ये से 7 या 7 ट्रिलियन 8 नहीं हो चुका? जी, सर ये तो 7 ट्रिलियन नहीं हो चुका है इसका तो जो टर्नओवर है? अब तो ये आगे मैंने लिखा हुआ है कि ये अब 5 to 8 ट्रिलियन तक ये बात जा चुकी है। तो अगर उसमें से आप 500 या $1000 कमा भी लेंगे ना डेली, तो उनको फर्क नहीं पड़ता। जी जी ठीक है, समुंदर में से अगर कोई चिड़िया चोंच भर के पानी की पी भी ले तो उसे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ वो चोंच वाला हिस्सा है। अगर आप लोग मेहनत करेंगे, ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कोई लोग ऐसे हों अपने 1000 के अकाउंट को या 100 के अकाउंट 5 ट्रिलियन पे लगा दें, पॉसिबिलिटी है। वो तो फिर होंगे लेजेंड। मेरे उस्ताद ने लगा दिया था, और बताएं, जी उनका अकाउंट उड़ा दिया था उन्होंने। उन्होंने लगाई थी 50 स्टैंडर्ड बाय की थी गोल्ड में। जी 50 स्टैंडर्ड का मतलब है कि एक भी अप एंड डाउन होगा तो $5000 प्लस और माइनस होंगे। गे ठीक है, जी उन्होंने उन्होंने उससे $4 करोड़ पे चली गई थी बात। गुड
तो वो अभी भी उन्हें वो कट नहीं कर रहे थे, उन्होंने कहा था आज ब्रोकर मारना है। फिर ब्रोकर मारा क्या तुम? ब्रोकर मार ही जाना था, उन्होंने उनका अकाउंट बैन कर दिया। तो कुछ नहीं मिला सर। अल्हम्दुलिल्लाह तो आप लोग भी मैं दुआ दिल से दुआ करता हूँ, लास्ट में करूंगा, अभी भी साथ थोड़ी सी कर देता हूँ कि आप लोग भी ऐसे के बने। इंशाल्लाह। उन्हें सर कुछ तो नहीं मिला फिर आपके साथ? उन्हें क्या मिल रहा है, बाद में उनके अपने पैसे वापस मिले हैं और साथ में उन्होंने $4 लाख दिए थे। अच्छा, हम भी किसी ब्रोकर का शेयर उड़ाएंगे फिर। मेहनत करोगे तो आप लोग भी उड़ाएंगे इंशाल्लाह। तो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग करने के लिए मैं बता देता हूँ, मेरे बैच में एक लड़का था, तो वो काफी लॉस करके आ चुका था। तो जब उसने सेशन स्टार्ट हुए हमारे, तो वो पेंडू टाइप था, जैसे कि उनकी लैंग्वेज होती है ना। तो ये मैंने स्टार्ट अपने अब्बू से लिया था, मैंने अपने अब्बू से सीखना स्टार्ट किया था। तो यानी कि मैं ये बचपन से ही करता आ रहा हूँ। ठीक है, अब खुद ही अंदाजा लगा लेंगे आप सही बंदे के हत्थे चढ़े हैं। ये लास्ट में मैं आपसे पूछूंगा कि सही रहा है या नहीं। मेरा मेन मकसद यहाँ से आपसे पैसे कमाना नहीं है। मैं आपसे पहले कोर्स की फीस $1200 फी बंदे से लेता रहा हूँ, और अभी भी मेरे पास सेशन चल रहे हैं। ठीक है, ये सिर्फ इसलिए है कि ये जो आप लोगों जैसे हैं, जो लोग इतनी फीस पे नहीं कर सकते, तो उसके लिए मैंने ये इनका ग्रुप, अशरफ साहब का ग्रुप ज्वाइन किया है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए एक फेवर है, इसका फायदा उठाएं, जितने क्वेश्चन हो सकते हैं करें, आपको हर क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। जी जी फिर। तो ये बातें थोड़ी सी इसलिए ऐड कर रहा हूँ कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाए आज का लेक्चर। ये पढ़ने लिखने वाली बातें थोड़ा बोर करती हैं। तो जी जी सर, ये के लिए भी ठीक। हाँ, तो वो जो मेरा बैच फेलो था, तो वो लॉस करके आ चुका था। तो जब उसने सीख लिया ना, तो वो प्रैक्टिस कर रहा था। तो मेरे अब्बू ने उससे पूछा, हाँ भाई पंजाबी में कितना ना चाह रहा तेरा काम। कहना अंकल जी ये थोड़ा ही एडवांस और समझ आ जावे ना, ते एज फोर एक दी धूड़ पाट चढ़नी है। तो उसने वाकई ऐसा किया था, उसने बाद में मार्केट को बहुत धोया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बैच में हम 7-8 लोग थे, हम सभी ने $2000 फीस पे की थी फी यूनिट में। ठीक है, तो हमने बहुत जगह से मैंने सीखा है, बहुत जगह से, लेकिन उस सभी सीखे को मैंने बाद में पॉलिश करके आप लोगों को जो स्ट्रेटजीज बताऊंगा, वो पॉलिश की हुई है। आपको टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है, उसमें आपको खपत नहीं होगी। हर चीज मैं आपके सामने निकाल कर रख दूंगा। तो हो सकता कितना? है कि अगर आप लोग अकाउंट में आप लोगों के बनवा दूंगा, तो हो सकता है कि मैं आपकी फीस भी किसी ट्रेड पे निकलवा दूं। मैं आपको ट्रेड लगवाऊंगा, आपकी फीस भी रिटर्न हो जाए, मेरी पूरी कोशिश है। तो इंशाल्लाह। पहले वो कहते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह पहले मुश्किल मैंने के जितने भी, बाद। हाँ जी, पहले मैंने जितने भी बैचेस पढ़ाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह उन सभी को एक ट्रेड लगवाई है, और उनके साथ मैंने बैठ के वो ट्रेड की है। तो जब तक उनकी फीस नहीं उनको रिटर्न हो गई, मैंने उनको साथ लेके चला हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक ही ट्रेड में आपकी फीस कितनी है, ज्यादा से ज्यादा आपकी फीस 50 या $55 होगी। ये जी, भी मैंने ज्यादा बता दी है, $40 है आजकल के दौर में। 19-21 होगी। ठीक है, तो वो $40 निकालना मुश्किल बात नहीं है। अगर कहते जी, हैं ना, मैं आपको उनसे स्क्रीनशॉट भी मंगवा दूंगा। चलें खैर, वो तो बात की बात है, इंशाल्लाह कोई ना कोई बनेगी तो आपकी फीस भी रिटर्न हो जाएगी, बेफिक्र हो जाए। अच्छा, इसमें दो ही ट्रेंड होते हैं, एक बुलिश होता है, एक बिरिश होता है। यानी कि एक बाय का ट्रेंड होता है, एक सेल का ट्रेंड होता है। तो अक्सर आप लोगों ने शायद किसी ने देखा हो कि वो पूछते हैं सर कि यहाँ से मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी। तो बताने वाला उनको सिंपल वर्ड में जवाब देता है कि यहाँ तो उत्ते जानी है, तो यहाँ तो थले जानी है। वो तो हमें भी पता है कि यहाँ से अप जानी है या डाउन जानी है, ऐसा ही है। जी, एक वे बतानी है कि अप जानी है कि डाउन जानी है। तो अब तक के लिए आप सब हैरान होंगे कि ये कैसे पता चलेगा कि अब अप जानी है या डाउन जानी है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज बनी हुई है सिंपल वाली, ये देखिए, ये वाली चीज बनी है ना, जी, ये वाली, यहाँ से मार्केट अप गई हुई है, अप साइड, जी, ऐसे ही है, ये सारी अप साइड गई हुई है।
अभी आप में से किसी को नहीं पता ये अपसाइड क्यों गई है, ऐसे ही है। जी। हेड एंड 7th शोल्डर क्लास बना है इसमें। कुछ भी नहीं बना हुआ वैसे का जैसा आप कह रहे हैं। तो ट्रिपल अभी बॉटम हम है इस वजह बेसिक, से आई थिंक। अब वो कुछ भी नहीं बना, अभी हम बेसिक चीजों पे, आपने बेसिक चीजों पे रहना है। तो जब हमारी 7th क्लास होगी तो आप लोग मुझे बताएंगे कि यहाँ से मार्केट आप क्यों गई है यहाँ से, ठीक है। आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि यहाँ से आप साइड क्यों गई है, तो ये सारा पैटर्न मैं आपसे पूछूंगा भी तो आप लोगों को पता होगा कि ये कौन से पैटर्न है और मार्केट यहाँ से क्या करने वाली है। जो न्यूज आती है, आप में से किसी ने देखा होगा कि न्यूज पे लोग डरते हैं कि ट्रेड नहीं करनी। अगर मैं जी, आपको जैसा अगर इनफ्लो मैं या आपको आउट। अगर मैं आपको ऐसा कर दूं कि न्यूज आने से पहले आप एंट्री लेके बैठे हो तो फिर राजी हैं? बोले क्या फिर बात है राजी, सर, फिर तो राजी है ना। बिल्कुल राजी तो सर। टेक्निकल का काम ही यही है। तो मैं इंशाल्लाह आपको ऐसा कर दूंगा कि न्यूज लेने आने से पहले आप लोग उसमें एंट्री ले चुके होंगे। तैयार और बैठा हूँ। एक ये दिहाड़ीबाज होते हैं, वो भी फॉरेक्स में होते हैं, थोड़े इंटरेस्टिंग होते हैं कि डेली दिहाड़ी लानी है। तो मैं आपको उसका भी तरीका बता दूंगा। असल में आपने एक लफ्ज सुना होगा, स्कैल्पिंग। बता रहा हूँ, तो जब भी आपने प्लास्टिक डाइवर्जन को देखना होता है तो ये डाइवर्जन वाले बंद कर दें जरा पीछे से। अच्छा, एक आपने वर्ड सुना होगा स्कैल्पिंग का, ठीक है। अभी तक आपको नहीं पता कि स्कैल्पिंग होती क्या है। मैं आपको वो भी सिखा दूंगा कि ये दिहाड़ीबाजों का काम है स्कैल्पिंग, तो ये इस तरह होती है, ठीक है। सब कुछ सिखाऊंगा जब तक आप लोग आगे से बोलते रहेंगे। जैसे अब कुछ लोगों का माइक ऑन है, इसी तरह से माइक ऑन होना चाहिए। जिधर माइक बंद हो गया समझो कि मुझे यही लग रहा है कि आप लोगों को नहीं समझ रहे, ठीक है, पढ़ाओ और इनको जाता करो, ठीक है। सर हमें समझ आ रही है, लेकिन जो माइक्स अनम्यूट है ना उसके वजह से आपकी वॉइस में भी डिस्टॉर्शन आ रही है, इसलिए वो म्यूट ही रहने दें तो बेहतर है, मेरा ये सजेशन है। वो साथ साथ करते रहेंगे इंशाल्लाह, कुछ भी नहीं होगा। अभी तो हमारे बेसिक्स हैं इसलिए ये कर रहे हैं, जब हमने थोड़े से आना है, चार्ट्स वगैरह पे आना है, तो आप लोगों ने सुनना हो जाना है कि हो क्या रहा है। कहने का मतलब ये है कि आपके सामने था सब कुछ, लेकिन आप लोग इतनी गलतियां कैसे कर रहे थे, क्योंकि आप लोगों को तब पता नहीं था। अब इंशाल्लाह आप सब सीखेंगे और अच्छी अर्निंग भी करेंगे। तो आज से 1 या 2 साल बाद मैं आप सबसे मिलूं तो आपके पास नई सिविक हो या नई ऑडी शॉडी हो, ठीक है। ऐसे मेहनत करनी है। इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें पेयर्स आ गए, हाउ टू रीड करेंसी पेयर्स। चले मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों में से 9th किस किसने की है, 9th क्लास? सबने की होगी ऑलमोस्ट। है तो बच्चों वाला क्वेश्चन लेकिन सबने की होगी। आप में से माशाल्लाह कुछ पीएचडी होल्डर भी बैठे होंगे। अच्छा, 9th, पुराने वक्तों की बात है कि ऐसे एक क्वेश्चन आता था 9th क्लास में मैथ का। 1 2 3 लिखा होता था, आगे अगेन ब्रैकेट डाल के 1 2 और 3 लिखा होता था। हम पहले वाइट चार्ट पे ऐसे मैं आपको बताया करूंगा, उसके बाद मैं आपको मार्केट के बारे में बताया करूंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को आइडिया क्लियर हो जाए और मार्केट में जाने के बाद मार्केट क्लियर हो जाए। अच्छा, ये 1 2 3 लिखा होता था और लिखा होता था कि इनके पेयर्स बनाए, ऐसे ही है। जी। तो आप लोग क्या करते थे, आप इनके दो दो पेयर बना देते थे। 1 और 1 का एक पेयर, ये ब्रैकेट में है, ठीक है, आपको वैसे बता रहा हूँ। 1 और 2 का एक पेयर, 1 और 1 और 3 का एक पेयर, 3 का एक पेयर, और बाद में 2 और 1 का, 2 2 और 2 का 1 2 का 3 एक पेयर, ठीक है। इसी तरह से 2 2 का एक पेयर, 2 3 का एक पेयर है। ये सारे ब्रैकेट में बस आपको समझाने के लिए। उसके बाद 3 1 का एक पेयर, 3 2 3 3 2 3। का, 3 3 का पेयर, ऐसे पेयर्स बन जाते थे, ठीक है। इसी तरह मार्केट को उन्होंने बनाया है, मैनेज किया हुआ है।
इसमें कौन कौन सी करेंसी आती है? सबके पास है कॉपी पेंसिल है अपने पास? जी सर है। अच्छा, इसमें आप लिख लेंगे सबसे पहले यूएसडी आता है। शो हो रही है ना स्क्रीन सबको? यस जी सर। अच्छा, यूएसडी आ गया। उसके बाद इसमें यूरो आता है। यूरो का तो सबको पता होगा। जी सर। जीबीपी आता है। जीबीपी क्या होता है? ग्रेटिश सारे ब्रिटिश पाउंड। ग्रेट ब्रिटिश पाउंड होता है, ठीक है। जेपीवाई होता है हमारा। ये क्या होता है? ये जापानीज येन। ये जापानीज येन होता है। उसके बाद कैड होता है। सीएचएफ होता है। कैनेडियन डॉलर। कैनेडियन डॉलर। कैनेडियन डॉलर होता है। उसके बाद सीएचएफ, ये किसी को नहीं पता होगा। जो बताएगा $1 अभी ना। स्विस स्विस मनी आई थिंक। ये भाई जीत गए $1। इनको जब अकाउंट बनाएंगे मैं फॉरवर्ड करूंगा। ये स्विस बैंक का पेयर है, ठीक है। तो ये अपना नाम बताएं जरा, ये जिन्होंने बताया था। हसीब। हसीब, आपको $1 मैं अपनी तरफ से गिफ्ट दूंगा जब आपका अकाउंट रियल बनेगा ना। इंशाल्लाह सर, एक से हम 1000 तो करेंगे फिर। हाँ जो भी अच्छा काम करे, जो भी अच्छा काम करेगा इंशाल्लाह मैं उसे इनाम के तौर में कुछ ना कुछ दिया करूंगा, ठीक है। इसमें ऑस्ट्रेलियन डॉलर आ गया, यूरो, न्यूजीलैंड डॉलर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब आप सब मुझे ना इनके पेयर बनाए। यूएसडी टू यूएसडी अगर होगा तो वो क्या होगा? जैसे पीकेआर टू पीकेआर हम काम करेंगे तो वो क्या होगा? बताएं। अभी मैंने आपको स्टार्ट में हलाल और हराम की तमीज सिखाई थी। अगर यूएसडी टू यूएसडी हम ट्रेड ट्रेड करेंगे तो क्या होगा? विद इंटरेस्ट होगा आई थिंक। जी इंटरेस्ट के साथ होगा आई थिंक। नहीं सर अगर डेरिवेटिव्स होगा। ये डेरिवेटिव्स होगा, ये हराम होगा, ठीक है। तो इसमें कुछ पेयर्स के स्टार्ट में यूएसडी आता है और कुछ के लास्ट में यूएसडी आता है, ठीक है। आपने पेयर्स बनवाने हैं और मैंने बनाने हैं, तो कुछ के लास्ट में और कुछ के स्टार्ट में यूएसडी क्यों आता है ये मैं आपको बाद में जाके बताऊंगा, ठीक है। ये जब हम पेयर डिफरेंस करेंगे ना तब मैं आपको बताऊंगा कि कुछ के स्टार्ट में और कुछ के लास्ट में मार्केट ने क्यों मैनेज किया है। सर ये ठीक है, करेंसीज दोबारा एक्सप्लेन कर दें हमें, क्योंकि जिनका अभी तो एक्सपीरियंस नहीं है उनको समझने मुश्किल हो रही है। वो कोई मसला नहीं है, मार्केट में होंगी ये। अभी अभी तो हमने करेंसी स्टार्ट की है, आपको ये सारी याद हो जाएंगी अभी। ये करेंसीज नेम है। ये करेंसीज नेम है कि ये वाली करेंसी में हम काम करने वाले हैं। जैसे कि इनके हमारा पेयर रुपए। जी। अब देखें ना, ये मैंने आपको करेंसी पेयर लिख दी है, वो 9th का क्वेश्चन लिख दिया है एक, ये वाला। ये एक 9th का क्वेश्चन आपको लिख दिया है, मेंशन कर दिया है कि इन सब के यहाँ पे पेयर बनाए। तो आप लोग अब बनवाएं तो मैं आपको ना जैसे मार्केट के रूल्स के हिसाब से वैसे नाम लिख दूंगा, वो आप लोगों ने अपने रजिस्टर पे लिख लेने हैं। यूएसडी टू यूएसडी ट्रेड हराम है, इसलिए यूएसडी और यूएसडी का पेयर नहीं होगा। सेकंड में कौन सा होगा? यूएसडी टू यूरो। यूरो यूएसडी हो गया। आगे बताएं। ये यूएस मार्केट में ऐसे नाम होगा, आप लोगों ने सिर्फ पेयर बनाना है और मैंने बताना है। ये मेजर पेयर है। मेजर पेयर की निशानी क्या है कि साथ में यूएसडी लगता है। जिसके साथ यूएसडी नहीं लगेगा वो क्या होंगे? माइनर पेयर होंगे, ठीक है। सही है। सर यूएसडी जीबीपी होगा ये। ये जीबीपी यूएसडी हो गया। अच्छा, आगे बताएं। यूएसडी पहले आएगा सर, जेपीवाई। जेपीवाई आ गया। अच्छा, उसके बाद वो सही वाले नाम बताएं। आप मुझे सिर्फ पेयर्स बनवाएं कि ये पेयर्स हैं, ये हमारे मेजर पेयर बन रहे हैं। नाम मैं सीधे करके खुद ही लिख लूंगा। उसके बाद यूएसडी कैड आ गया। उसके बाद यूएसडी सीएचएफ आ गया, ठीक है। एयूडी यूएसडी आ गया। एनजेडी यूएसडी आ गया। तो ये कुछ के स्टार्ट में यूएसडी है, कुछ के लास्ट में है, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगा बाद में कि ये क्यों है, लेकिन मेजर पेयर की निशानी क्या है कि उसके साथ में यूएसडी लगता है। अच्छा, इसमें एक पेयर बड़ा मशहूर आ जाता है,
XAUUSD ये क्या होता है? ये गोल्ड होगा सर, गोल्ड टू यूएसडी। क्या बात है, छा गए हो आप तो। तो डॉलर मेरा बन रहा है इधर भी एक। नहीं वो डॉलर उधर ही था, वो मुश्किल क्वेश्चन था। चलिए ठीक है, हम बाद में ले लेंगे सर। यूएस ऑयल आ गया, ठीक है। जी सर। तो अब ये मेजर पेयर है, इनको आपने राइट कर लेना और इनको एक एक बार याद कर लेना कि कौन सा पेयर कैसे है। बाकी मार्केट में आपको ये मेंशन किए हुए मिलेंगे, ठीक है। जी सर। चलें आगे, लिख लिए हैं सबने? सेकंड सर। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट भी ले लें, अगर इजी है तो कोई मसला नहीं है, आप बाद में लिख लीजिएगा। ये ओके, स्लाइड शो में लिखा नहीं होगा? उसमें नहीं लिखा होगा। खैर मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ आपको, चलिए सेव कर सेंड लो तो साथ में मिल जाएगा सेंड ही बाद कर में। दूंगा। मैंने कहा अच्छे बच्चे हैं, चलिए आपको सेंड कर दूँ। ये अच्छा काम साथ साथ करते जाएं सर। अच्छा ये मेजर पेयर्स हो गए, जी। और आगे जो क्रॉस पेयर है वो भी आपको एक तरतीब से मिलेंगे। आपको मैंने बता दिया वो कैसे बनेंगे, कि उनके साथ यूएसडी नहीं लगेगा। जैसे जीबी यूरो जीबीपी होगा, जीबीपी एयूडी हो गया, जीबीपी जेपीवाई हो गया, ऐसे होंगे वो, ठीक है। तो ये पेयर्स हम जब मार्केट से ओपन करना स्टार्ट कर देंगे तो ये आपको आहिस्ता आहिस्ता याद होंगे, अभी मैं जितने भी याद करवाऊँ आपको नहीं होंगे। अच्छा ट्रेडिंग सेशन आ गया। कुछ लोगों को क्वेश्चन होगा कि मार्केट जो ट्रेडिंग सेशन है, हम दिन में ड्यूटी करते हैं, जॉब करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम नाइट ड्यूटी करते हैं, तो ट्रेड किस टाइम करेंगे? ये आप मार्केट एक हफ्ते में 5 दिन मार्केट ओपन होती है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे। आप 24/7 जब आपका दिल करे आप बैठ के ट्रेडिंग कर सकते हैं इसमें, ठीक सर है। रात 3 बजे बंद हो जाती है ट्रेडिंग तो मेरे ख्याल से। चल रही होती है, कभी चेक करिएगा, सिर्फ गोल्ड बंद होता है, वो तो स्लो मैंने स्लो ट्रेड चल डाली रही थी है। एक दफा, वो कहते जी आपकी जो है ना वो इस टाइम मार्केट क्लोज हो गई है। हाँ गोल्ड में लगाई थी ना, इसलिए मार्केट क्लोज हो गई थी। हम्म। तो मैंने आपको बगैर पूछे बता दिया कि आपने गोल्ड में लगाई थी। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। नेस्डेक भी तो बंद हो जाता है। वो यही चीजें है ना, वो मेजर पेयर में नहीं आ रहा, वो तो एक स्टॉक है, वो हाँ मीन के कमोडिटी है। फॉरेक्स, फोरेक्स 24 ये 5 days और हाँ ये 24 5 hours। days 24/5/7 ऑन है, ठीक है। सैटरडे संडे मार्केट ऑफ होती है। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और आपको कर देता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट आया, तो वो सैटरडे को ना वो कहता सर जी मेरे ना लैपटॉप से मसला आ गया। यहाँ पे ना पंजाबी बोलते हैं हमारे इर्द गिर्द के गाँव में, तो यहाँ से स्टूडेंट आ जाते हैं कभी कभी। तो वो कहता सर जी मेरे ना लैपटॉप से मसला आ गया है, तो इन्हें हल करो। मैं की मसला है, ट्रेड नहीं लग रही थी हफ्ते वाले दिन। तो जी मैंने कहा जी आपका लैपटॉप में ना ये जो हमने इंस्टॉल किया हुआ है ना, इसमें आप ट्रेडिंग करें, वो खराब हो गया है, 20,000 रुपया लगेगा, ये ठीक हो जाएगा। अच्छा वो कहता ठीक है सर जी मैं थानू पैसे दे देना। अभी तो मेरे पास कहता नहीं है, मैं बाद में दे दूँ। मैं ठीक है तेरे पैसे में भर देना। उसको मैंने 5 मिनट बाद कॉल की, मैंने कहा उनकी मुझे कॉल आई है कि ये ना पीर वाले दिन सुबह 5 बजे आपका ये ऐप ठीक कर देंगे, ठीक है। एप्लीकेशन दे दी है। तो वो पीर वाले दिन आया तो कहता सर जी मामला हल हो गया। तो फिर उसको मैंने बताया कि ये मार्केट 2 दिन बंद होती है, वो भूल गया था। तो आप लोगों ने नहीं भूलना कि सैटरडे संडे ऑफ होती है। ये जो प्रीवियस सेशंस मैंने पढ़ाए हैं इनमें भी कुछ लोगों ने क्वेश्चन कर दिया था स्टार्ट में, सर जी ट्रेड नहीं लग रही। तो ये सिडनी का सेशन सबसे पहले ओपन होता है, उसके बाद टोक्यो का भी उसके अंदर ही हो जाता है। ये गैप आता है, ये स्लो सा, ये वाला जो बराबर में ऑन हुआ है, यहाँ पे मार्केट स्लो हो जाती है। फिर लंदन सेशन ऑन होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट सेशन है ना वो न्यूयॉर्क है, इसमें न्यूज़ वगैरह और ये वो सब कुछ आता है, तो इसमें ट्रेड करने का ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है। आगे चलते हैं कि मार्केट में चार्ट किस तरह के होते हैं। इसमें चार्ट इस तरह के होते हैं कि सबसे पहले क्या होता था मार्केट में, इस तरह से एक लाइन चार्ट चल रहा होता था, मार्केट अप एंड डाउन हो रही है। तो इसमें पता नहीं चल रहा होता था कि कौन सी कैंडल अप जा रही है कौन सी डाउन आ रही है, ठीक है। यहाँ से अप गई है, यहाँ से डाउन आ रही है, ब्लू कैंडल है रेड कैंडल है। तो इसमें बड़ा मसला हो गया, उन्होंने थोड़ी सी अपडेट कर दी इसमें।
वैल्यूएशन ऑफ चार्ट कर दिया जी, ऐसे कि बार चार्ट बनना स्टार्ट हो गए, लेकिन क्या था, तो ये भी सेम ही थी, यहाँ से आई है, उसके बाद यहाँ पे लाइन है, ऐसे आ गई है, ऐसे बना दी, ऐसे बना दी, ये वाली इधर को कर दी, तो इसकी समझ नहीं आती थी ये क्या हो रहा है। तो जो उन्होंने लास्ट इसमें वैल्यूएशन किया ना, उन्होंने वो कैंडल स्टिक बना दी इस तरह से, तो सेपरेट सेपरेट आती थी, तो क्या होता था, समझ आ जाती है कि कौन सी अप जा रही है, कौन सी डाउन जा रही है, ठीक है, उनमें गैप दे दिया। तो ये थोड़ी अपडेट आई, तो हम क्या यूज़ करेंगे, कैंडल स्टिक पैटर्न यूज़ करेंगे, ये वाला, ना ये वाला यूज़ करेंगे, ना ये वाला यूज़ करेंगे, क्योंकि इनमें हमें समझ नहीं आएगी हो क्या रहा है। तो मार्केट को हम बहुत खूबसूरत करके बनाने वाले हैं इंशाल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता से आगे चलते हैं जी। व्हाट इज लेवरेज, पिप्स, स्प्रेड एंड लॉट साइज, ठीक है। लेवरेज क्या होती है, किसी को पता है? जी सर, बताएं थोड़ा सा। इसमें आपको जो आपका जो होता है ब्रोकर आखिरी प्राइस सर। ब्रोकर जो होता है आपको, वो आपको देता है कि जी आप ठीक है, आप ट्रेड, आपका फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में $500 है, तो आपको देंगे कि जी ठीक है, आप लीवरेज थोड़ा सा आपको 500 का मिल जाएगा, आप ट्रेड करेंगे, डे एंड पे आपसे वो जो भी होगा अपना वापस ले लेंगे। असल में ये ऐसा नहीं होता, आपने देखा होगा कि जब मार्केट चल रही होती है, उसमें एक बिड और आस्क की लाइन आ रही होती है स्प्रेड की, तो थोड़ा सा स्प्रेड होता है जिसमें आप ट्रेड लगाते हैं, तो वो माइनस में स्टार्ट होती है, ठीक है। तो वो जो माइनस में स्टार्ट होती है ना, वो जो ब्रोकर आपको लेवरेज देता है ना, वो लेवरेज की बदौलत वो आपसे स्प्रेड चार्ज करता है। अच्छा, तो ये असल में लेवरेज होती क्या है, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी प्रॉपर्टी ली है आगे ट्रेड सेल की करने के लिए, लिमिट जी अच्छा, आपने कोई भी प्रॉपर्टी ली है, फॉर एग्जांपल कोई प्लाजा ले लिया, तो घर ले लिया, या कोई भी चीज़ आगे सेल करने के लिए ले ली है, आप उसको क्या करते हैं, 5 लाख रुपया देते हैं, उसकी मालियत है 1 करोड़, आपने 5 लाख रुपया उसे दिए, आपने कहा 95 लाख रुपया जो है वो बाद में दे दूंगा, 95 लाख जो है वो बाद में आपको दूंगा, तो आप मुझे ना इस घर की या फ्लैट की या प्लाजा की कुछ जो भी चीज़ है उसकी ना मुझे आप फाइल दे दें। तो उसने आपको 5 लाख रुपया बयाना रख के आपको फाइल दे दी, तो वो आपको एक टाइम दे देता है कि इस टाइम तक अगर इसकी प्राइस नीचे गिर गई, तो ये 5 लाख आपके जबरदस्त, ठीक है। तो वो जब ऐसा होता है कि मार्केट की प्राइस गिर जाती, फॉर एग्जांपल उस घर की प्राइस डाउन गिर गई है या कुछ भी हुआ है, ये बुरी न्यूज़ तो आ गई है। कुछ भी हो गया, ये मार्केट के वाले से आप सोचे, मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ ये रेगुलर लाइफ की, तो आपका जहाँ पे लॉस हो जाता है ना, वहाँ पे वो अपनी फाइल वापस ले लेता है, अपनी लीवरेज वापस ले लेता है। फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में $500 थे, लेकिन जो वन स्टैंडर्ड लॉट है, लॉट के बारे में मैं आपको बता दूँ, उधर जाके हमने लॉट साइज यूज़ करना है 0.03, ये सारा कुछ मैं आपको मैनेज करवा देता हूँ। तो वो फाइल वापस ले लेता है, वो कहता है यहाँ और पैसे दो, 5 लाख और दो तो फाइल ले लो, नहीं तो फाइल वापस करो, तुम्हारे 5 लाख खत्म हो गए। उसमें वो लॉस की बुनियाद पे लेवरेज खत्म हो जाती है। आपने अकाउंट में $100 डिपॉजिट किया है, ब्रोकर ने आपको 2000 की लेवरेज दे दी है, 100 मल्टीप्लाई 2000, यानी कि आप इतने ज़्यादा पैसों की उसमें लॉट खरीद सकते हैं। तो जब आपके $100 माइनस हो जाएंगे, तो ब्रोकर अपनी लेवरेज वापस ले लेगा, ठीक है। टिप्स क्या तो होते सर हैं, जब ब्रोकर अपनी लेवरेज वापस ले लेगा तो वो हमारी जो ट्रेड है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी? वो ट्रेड तब क्लोज होगी जब आपके टोटल 100 के 100 माइनस हो जाएंगे, सर मैं वही खत्म कह हो रहा हूँ, जो जाएगी। हमारा कैपिटल था वो खत्म हो जाएगा, तो खत्म हो जाए, खत्म इक्विटी हमारी खत्म हो जाएगी, तो वो इक्विटी। ऑटोमेटिकली उसकी जो लेवरेज थी वो वापस चली जाएगी आपको। अच्छा अच्छा, मैं क्या पहले पैसे दे के जानते नहीं छुट्टेगी किसे? नहीं नहीं, पल्लियों क्यों देंगे। ठीक मैं कुछ है। आपने लगाया था वो खत्म हो जाएगा। हाँ, तो उसके बाद टिप्स क्या होते हैं, टिप्स ये होते हैं कि आपने देखा होगा कि डॉलर्स में जो है वो सेंट्स होते हैं, सेंट्स, डॉलर सेंट पे चलता है, 100 सेंट हो तो $1 बन जाता है। हैंड फ्री लगा ले, मतलब हैंड फ्री लगा ले। तो
ये 100 सेंट हो तो $1 बन जाता है। तो अगर 100 पैसा हो तो ₹1 बन जाता है। इसी तरह ही मार्केट को चलाने के लिए क्या यूज होता है, पिप्स यूज होती है। ठीक है, तो ये मार्केट पिप्स की बेस पे चलती है। स्प्रेड क्या होता है, स्प्रेड का मैंने आपको बता दिया कि जो हम लेवरेज लेते हैं उसके बुनियाद पे वो हमें एक स्प्रेड देता है, वो मार्केट में आपको फेस करना पड़ेगा। आप जब कोई भी एंट्री लगाएंगे तो वो माइनस से स्टार्ट होगी, माइनस में होगी, कुछ सेंट माइनस होंगे। तो जो वो माइनस होगा ना, वो आपसे चार्ज कर रहा है ब्रोकर लेवरेज देने की बुनियाद पे। लॉट साइज आ गया, लॉट साइज मैं आपको बता दूंगा कि इसको कैसे मैनेज करना है। तो मैं आपको सेंड भी कर दूंगा कि लॉट साइज आपने कौन से अकाउंट पे कितनी लॉट साइज यूज करनी है। अच्छा, ये लॉट लेवरेज का कंसेप्ट क्लियर हो गया कि अगर आपके अकाउंट में $100 है तो उस आपने 20 की लेवरेज ली है तो आपके अकाउंट में उस टाइम कितने पैसे हैं, $2000 है। अगर $100 है आपके अकाउंट में तो मल्टीप्लाई 200 है, तो आपके पास कितने तब है, $2000 की पावर है। अच्छा, 20,000। $20,000 की। और अगर आपके पास $100 है और 500x आपको वो लेवरेज दे रहा है तो आपके पास कितने डॉलर होंगे, 50,000। कितने होंगे? 5 गुना 50,000 सर। सर। जी, $50,000 आपके पास है। $500। $50,000 डॉलर्स आपको वहां पे 100 ही शो हो रहे होंगे। जी ठीक है, जी। लेकिन लेवरेज आपकी बैकग्राउंड पे होगी वो। बैलेंस में से 100 ही शो होंगे। जी जी। डॉलर आपको 100 ही शो होंगे, ये नहीं कि आपने 100 डालने और आपको $50,000 शो हो रहे हो, ऐसा नहीं होगा। लेवरेज एक ही बार यूज होगी जब आप अकाउंट बनाएंगे, तो वो आपको मैं जब बनाना सिखाऊंगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा। सर ये लेवरेज बाद में भी चेंज कर सकते हैं? हाँ, चेंज कर सकते हैं बिल्कुल। ट्रेड लगाने के बाद नहीं चेंज कर सकते। कर ट्रेड सकते हैं। लगाने के बाद भी चेंज कर सकते हैं आप। सर जी। मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर लिवरेज हराम नहीं है? नहीं, नहीं ट्रेड नहीं। दे नहीं रहे आप उसको। फ्यूचर्स में भी आप ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि वो हराम है। एक चीज आपके पास पैसा है नहीं फिजिकल, तो वो मैंने आपको बताया है ना कि ये क्या सीन है, पैसे क्यों नहीं है आपके पास, यही तो मसला है। अभी आप मौलवियों को कहें कि जी हमने आपको फंड डोनेशन करना है, $1 लाख आपको फंड डोनेशन करना है, लेकिन करना हमने बिटकॉइन की बेस में। कल ही देखना बिटकॉइन हलाल हो जाएगा, फिर मान जाओगे। जी बट सर। सर जो बहुत सारी ट्रेडिंग है वो देखें, आपको पता है वो 3+1 का फार्मूला पता है ना सर, ये ट्रेडिंग में चलता है ये स्टॉक सब एक्सचेंज। आपको बहकावा दिया गया है। लेकिन सर लीवरेज वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं देगा ना, वो चार्ज करेगा इसका वो कुछ ना कुछ। चार्ज करेगा, वो जब आप वो जो चार्ज हो तो वो रही है, इंटरेस्ट बेस पे आ जाएगा ना वो तो। मेरी बात सुने ना। आपने लाहौर से कोई चीज ली है, इस्लामाबाद लेके जानी है, रेंट नहीं दोगे आप? वो बात ठीक है सर, लेकिन इस पे तो तो हमारा पैसे का पैसा जो लेके तो उस पे कारोबार कर रहे हैं ना, वो तो जैसे बैंक से हम जो लोन लेके कारोबार कर रहे हैं। मेरी बात सुने, जो आपने लॉट ली है लाहौर से फॉर जी एग्जांपल, सर। ठीक है, जो आपने लॉट ली है उससे, वो आप इस्लामाबाद लेके जा रहे हो, तो आपको उसका रेंट नहीं पड़ेगा। आपको उसने 2000 इस बेस पे तो नहीं दिए, आप ये 2000 की लेवरेज रख लो अपने पास, मैं आपसे इसके बाद में 3000 की लेवरेज आपसे वापस लूंगा। ऐसी कोई कमिटमेंट हुई है सर आपकी उसके साथ? सर सर मैं इंटर एक्चुअली बात ये है कि अगर ऐसा है तो फिर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में फिर ऐसा क्यों है कि आपने अगर इस्लामिक ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाया है तो वो आपको T+1 यानी ट्रांजैक्शन के बाद आपको एक दिन और वेट करना होता है, आपको इंतजार करना होता है कि वो जो आपने स्टॉक्स खरीदे हैं वो आपके अकाउंट में आ जाएं, और टोटल 3 दिन लगते हैं। तो आप जो स्टॉक आज खरीदा आप शॉर्ट सेलिंग भी नहीं कर सकते। तो आप अगर उसमें ऐसा है तो, कर और सकते हैं। उसमें तो आप नेट कैश दे रहे हैं, तो उसमें भी आप फ्यूचर्स में नहीं खेल रहे, आप नेट कैश दे रहे हैं। तो इसमें तो हमने लिया हुआ भी उधार है, उस पे भी लिवरेज पे हमें कुछ ना कुछ फीस पे करनी होती है। वो फीस, वो जो लेवरेज है ना,
मार्केट ने पहले रूल बना दिया होगा कि मैं आपको ना, जो आपकी इक्विटी है, फॉर एग्जांपल आपकी 100 है तो मैं 2000x आपको पार्टनरशिप के तौर पे दे रहा हूँ, ठीक है। सही। जो भी आप लॉट उठाएंगे आपके प्रॉफिट में से नहीं वो कटेगा, लेकिन उसने अपना हिस्सा तो लेना ही है ना, क्योंकि ब्रोकर असल में क्या है, ब्रोकर आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ये आपको सिंपल वर्ड में मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं आपको थोड़ा मुश्किल की तरफ लेके जा रहा था। ब्रोकर असल में क्या है? सर ब्रोकर असल में इन्वेस्टर है ना। ब्रोकर असल में आपका वो इन्वेस्टर है जिसके पास आपके पैसे सेव पड़े हैं। आप बैंक में हाँ पैसे जी। जमा करवाते हैं, साल बाद आपके क्रेडिट कार्ड के 2500 रुपए नहीं कटते। चलो सर ये कहलाता बहस है, ये फिर किस दिन करेंगे आपकी नहीं नहीं, ये अभी क्लियर आगे करेंगे, से। आगे हमारे पास ये टाइम नहीं होगा। अच्छा, अब सिम- वो ब्रोकर का काम क्या है? आपने कोई भी लॉट लगाई है, वो ब्रोकर ने आपसे लेके लॉट उसे स्विस बैंक में फॉरवर्ड करना है। आपका जो भी प्रॉफिट लॉस है आपने खुद मैनेज नहीं करना, वो ब्रोकर ने मैनेज करना है। तो वो जो स्प्रेड कट रहा है वो उसकी सर्विसेज चार्जेस कट रहे हैं, ठीक है। बट अगर आप सर बैंक, वो बैंक का जो आप कह रहे हैं उसमें तो एक फिक्स फीस है उसकी। लेट्स इसकी अगर भी मैं फिक्स फीस होगी, नहीं, इसकी तो परसेंटेज के ऊपर है ना, या परसेंटेज फिक्स है अमाउंट? फिक्स अमाउंट है, लॉट साइज पे आपको कटना है। अच्छा, फिर आप कितनी लॉट साइज खरीदते हैं, ब्रोकर असल में आपको सर्विसेज दे रहे हैं। अच्छा, आगे आ जाते हैं। स्प्रेड और पिप्स का तो मैंने अच्छा आपको सर, बता दिया। सॉरी मैं आपसे दोबारा इंटरप्ट किया, लेकिन जी मैं जी, आपसे ये करें पूछ करें। रहा हूँ कि अगर आप ये कह रहे हैं कि ये लिवरेज जो है ये हलाल है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास कोई रेफरेंस है, कोई फतवा या कोई इस तरह का है रेफरेंस आप दे सकें कि फलाने मौलाना ने या फलाना मैं मदरसे ने आपको इसको? मैं आपको देता हूँ, वो एक मौलवी इंजीनियर है ना यूट्यूब पे, जी 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 मिर्जा। जी, जो बड़ा कहता है कि कंट्रोवर्शियल फिगर है। हाँ, कि सारे इंजन खोल दे आगे मौलवी इंजीनियर आ गए। जी सर, सही सही। ऐसा ही है कि जैसा कि 1900 में टीवी टेलीविजन वगैरह हराम था, अब जो हलाल हो चुका है, कैमरे वगैरह टेलीविजन। अब देखें मौलवियों की कमाई सारी टीवी पे हो रही है, जी जी हलाल हो गई। मैंने आपको बताया कि अभी आप में से कोई बंदा ऐलान कर दे कि मैंने नहीं कल सर, 1 लाख देखें डॉलर डोनेट करने हैं, तो मुफ्ती जो ये होते हैं ना, उनको मानना चाहिए। अभी मौलाना तकी उस्मानी हम है, खुद से मानते हैं, बहुत सारे हैं। हम खुद मानते हैं। हमें तो वो कोई हाँ। बात बताएं, हम तो उस पर अमल करने को तैयार हैं। हमारे जिम्मे तो नहीं है, वो अगर कोई गलत बात करेंगे वो तो उसका हिसाब तो मौलवी ने देना है जिसने हमें बताई है। सर जी अभी बहस आपको बहुत पता लंबी है हो जाएगी, इसको मौलाना क्लोज तकी करें और उस्मानी काम जो की है बातें हैं सर। वो अच्छा, मेरी बात सुने, मौलवियों के किस्से खत्म करें, हमने अपने कारोबार की तरफ सर अगर आना है। इतना ही टेंशन दी तो बात ही नहीं, कोर्स में आके भी बहस करनी है तो फिर भाई नहीं नहीं करो नहीं, आप मैं भी बहस कोर्स। वाली